पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना भी जोर लगा लो, आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बच रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म करनी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पूछिए 370 क्या है धारा? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी का इतनी पक बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये लिख के ले लो। गजब बेइज्जती है। छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। देखिए इन भाई जी कह रहे हैं कि भाजपा जुल्मबाजी है, धोखाबाजी कहना क्या चाहते हो? है। आई कांग्रेस बहुत अच्छा आदमी है जो सब भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार से एक आदमी भी नहीं है कि जो डूबा नहीं है कांग्रेस में। 100% मोदी जी का निकलता है कि चंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इनको कहेंगे कि अपने नेत्र दान कर देगा, इनको दिखता है ऐसा तो। सबसे बड़ा चोर मोदी है, गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। पीएम केयर फंड का घोटाला, पीएम केयर फंड का घोटाला की भाजपा, राफेल का घोटाला की भाजपा, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला की भाजपा। और आप बात कर रहे हैं बड़ा बड़ा भाजपा के बारे में। कांग्रेस को गलत कह रहे हैं तो कांग्रेस का भी नेता जेल में क्यों है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। यही लोग बोल रहे हैं जो संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बा में भेड़ बकरी की तरह ठुसा ठुसा के बाथरूम में बैठ के जाएंगे। यही लोग मोदी 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहनेगा 10 लाख का सूट, मोदी जी पहनेंगे 10 लाख का सूट और उनके अंधभक्त पहनेंगे 200 का टी शर्ट। रहे हैं जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी को शहजाद पूनावाला ने रियल हिंदू बताया, तो वहीं राहुल गांधी को रियल हिंदू बताते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आप हम समझाता हूँ। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया। बहन के लोग हम पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। सबसे धोखेबाज नेता आपके साथ, जाहिर है धोखा वो देता है जो। रुको जरा, सबर करो। अपना निकल पड़ेगी। धोखेबाज, धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो वो पॉलिटिक्स, ये अच्छा पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि धोखा, बड़ा धोखा है। किसने दिया? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी का आप नाम आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, Are you getting it? अभी मैं बहुत समझदार हूँ। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये आइए देखते हैं मलाया। You experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drug. 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। जब आप 17 साल के होते हैं तो रेप पार्टी में कूद जाते हैं, ये जानने के लिए वहाँ क्या होता है। समझ रहे हो? सितंबर 2020 हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। क्रेडिट तो नहीं मैंने कहा होगा। अरे नहीं, आपने कहा था। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुप हो जा सातवीं फिर। एक्सपोर्ट कंपनी है, कौन से सन में बनी थी वो? कांग्रेस शौचालय क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? क्योंकि कांग्रेस खिलाती नहीं थी हराम का। आइए देखते हैं लोगों मनरेगा वो नहीं था, मनरेगा। अभी तो ये कह रहा था कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बता दिया ना इन्हें कांग्रेस ने किया नहीं किया। कह रहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, खुद ही गिनवा रहा मनरेगा। 9 साल से जिस कंपनी में नौकरी करके कमा रहा खा रहा है ना, वो कंपनी जो आई है ना, वो कांग्रेस की देन है। लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था के तहत आई है। बात तो सही है। इस कंपनी में ये कंक्रीट बनी, जहां इंजीनियर ने डिजाइन किया, वो इंजीनियर भी कांग्रेस के बनाए हुए IIM से पढ़ा होगा। ठीक है, बीटेक जहां से क्या होगा सब कांग्रेस का कराया हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, अब विकास कैसे कहते हैं बताता हूँ। पीछे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, जो मोदी जी ने बनवाया।
बेटा देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का ये फंस गया। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? सही पकड़े हैं। बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना इस समय। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, तुमसे ना हो पाएगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय क्या कह रहे हैं? आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करके दिखाया गया, मान लिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2010 में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया था, पठानकोट अटैक उन्हीं टेररिस्टों ने किया था, जरा ये भी पता कर लेती तो अच्छा था। तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। मजा आएगा ना भिड़ो। इसके हिसाब से जवाब दे रही है, बोलिए सुप्रिया। इसके हिसाब से नॉन, बोलिए उसके बाद आगे जा रहा हूँ, बोलिए। मैंने तो 6 लोगों के नाम गिना दिए जो इनकी पार्टी का हिस्सा थे, दुर्दांत आतंकवादी थे, एनआईए तक ने पकड़ा उन लोगों को। आईएसआई की एजेंट मुखबिरी करते हुए पाए जा रहे हैं आपकी बीजेपी आईटी सेल के लोग। सिर्फ रेप और बलात्कार नहीं करते बीएचयू आईआईटी में, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हुआ उस सेलेक्टिव डेटा पर आउटरीच क्यों नहीं हुआ? आपने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द बिल्कुल सही है, घावों को कुरेदना। किसने जम्मू कश्मीर के घावों को कुरेदा? एक घटिया पिक्चर बना के कश्मीर फाइल्स। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। लेकिन आज कहूंगी, कश्मीर में जो हुआ 1989 में, वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को सहयोग दे रही थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। हाँ भाई, कैसी लगी? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। विकास यही मेरा एक सपना है, और विकास यही मेरा रास्ता है, और विकास यही मेरी मंजिल है, और विकास यही मेरा मकसद है, और विकास यही मेरी ताकत है, और विकास यही मेरी प्रेरणा है, और रथ चाहिए क्या औरत को? और उसी विकास के आधार पर राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अच्छा, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। पढ़ लिख के आया। सुनिए तो, अरे हम लोग तो जाहिल लोग हैं, सारी पढ़ाई असल में आपने कर लिया, मैं परिवार। हाँ सुनिए, अच्छा बोले दीजिए, राजनीतिक सुनिए बात तो सुनिए पहले आप। इस्लामी है, पढ़ के आओ। सुनिए 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 सुनिए, पूरी दुनिया में जब से कैलेंडर बना, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 12 महीने का एक साल होता है। 12 महीने का एक साल, 12 महीने से ऊपर नहीं होता है। लेकिन ये जो फ्रॉड वाले लोग हैं ना, फ्रॉड जो ठगते हैं लोगों को, जिनमें सरकारें भी शामिल हैं, मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, आईएएस भी शामिल हैं, सचिव रैंक भी शामिल है, उनके हिसाब से आज दुनिया में नहीं, भारत की बता रहा हूं, 13 महीने का साल है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चले। स्कूल के लिए 12 महीने का साल, सरकारी कर्मचारी के लिए 12 महीने का साल, हमारे लिए 12 महीने का साल, लेकिन केबल ऑपरेटर के लिए, ओटीटी के लिए, इंटरनेट वालों के लिए 13 महीने का साल। देख रहा है बिनो। 12 महीने 13 महीने पर मैं बाद में आराम से डिस्कस कर लूंगी सर, मेरा टॉपिक है ना, मैंने उसी पर बुलाया, बाकी सब। अरे क्यों कर लीजिएगा, अभी तो नहीं कीजिएगा। मुझे अपने घर ये कहते हैं सोनिया गांधी इटली से कौन सा दहेज लेकर आई थी, तो ये तो उन झुग्गी वालों से पूछो जिन्होंने 250-250 रुपए में झुग्गी खरीदी थी, आज वो 25-25 लाख की है। चलो भाई देखो अपने क्या 250 रुपए के झुग्गी अपने हिंदुस्तान में लिया और अपनी मेहनत से खरीदा, आज 2.5 करोड़ जो 900 करोड़ के। क्या मेरी धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी या किसी और की भी धर्मपत्नी कोई संपत्ति लेकर आती है क्या? नहीं भाई, जो पति की संपत्ति होती है वो धर्मपत्नी की होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है भैया, सोनिया गांधी पत्नी थी राजीव गांधी की, राजीव गांधी बेटे थे इंदिरा गांधी के। बात तो सही है। सड़क छाप परिवार तो था नहीं, ठीक है, और इंदिरा गांधी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सब के सब खानदानी अमीर। अब खानदानी अमीरों के यहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे यहाँ मिलेगी। आधा घंटा से विश्वगुरु कहेगा, विश्वगुरु कहेगा, विश्वगुरु ही रह जाएगा वो। बात तो सही है।
कह रहे भारत को पहचान दिला दी दुनिया में। क्या दिला दी पहचान? पहले पहचान नहीं थी भारत की, भारत था ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, हम तो बीजेपी के वोटर्स हैं। हाँ। उसी पे जाएंगे। क्यों? पहले से हो? पहले से हम हर चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल जी। तो उसकी वजह, एक वजह कोई या दो वजह? वजह कुछ नहीं, बीजेपी से हम। अच्छा। अरे वजह कुछ नहीं, बीजेपी से तो कोई वजह होगी ना कि हम इसलिए बीजेपी से हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भक्त मानो आप। अंधभक्त मान लीजिए आपसे, आपकी भाषा में। अंधभक्त मान लीजिए आपसे, आपकी भाषा में। हमारी भाषा। हाँ। अब ये खुद ही कह रहे हैं अंधभक्त मान लीजिए, हम बीजेपी से। वजह कुछ नहीं, कुछ तो वजह बताएगा। अंधभक्त भी वजह बताता है कि हम इस वजह से अंधभक्त हैं। गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। दिया था बीजेपी को वोट। अच्छा। कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस किसान की भी सुन लो। हरियाणा प्रदेश का इतिहास दोहराया जाएगा। 87 वाला हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की 90 सीट आ रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। वोट की चोट से जवाब देंगे मोदी सरकार को, और हम राहुल गांधी को जो पीएम। वोट नहीं जाएगा इस बार। मोदी को एक भी वोट नहीं जाएगा, पूरा वोट कांग्रेस को जाएगा। पूरा वोट कांग्रेस को जाएगा, और कांग्रेस बहुत बड़े भारी बहुमत से जीत रही है। और हम तो चारों तरफ एक ही माल है, काची ताई बाण भाई लोग लगवाई, बालकों से बूढ़ा सारा हरियाणा एक ही आवाज है, सीएम बनेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।